बीपी मंडल एक आंदोलन के पृष्ठभूमि में जो मंडल कमीशन बनाए हुए थे, उसे वीपी सिंह ने लागू करके एक ऐतिहासिक काम किया। इसलिए हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। जाति इस देश में एक ऐसी व्यवस्था है जिसने सब कुछ बांट रखा है। ये विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें विचारधारा की लड़ाई में आप तब तक लोगों के हितों को अगर साधेंगे तो आप उनके नायक बने रहेंगे। जब आप विचारधारा की लड़ाई में कोई स्टैंड लेते हैं तो उसमें लोग अपने जाति के हित से ऊपर उठ करके कुछ सोच पाएँ, इसकी मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। जो सरकार वीक है उसका सारा पेपर लीक है। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती उसको पता नहीं कैसे वो देश चलाएगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज के ही दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का ये जन्मदिन है। आज यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया जा रहा है और हमारे साथ हैं, मैं बात करने की कोशिश करूँगा, लक्ष्मण यादव जी हैं। मैं इनसे सर, पहले तो आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, आप हमेशा अपने इंटरव्यू में बीपी मंडल जी को लेकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों को अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। आज उनका 93वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? इस देश के आज़ाद भारत के इतिहास को अगर आप याद करेंगे तो एक विभाजन रेखा मिलेगी जिसका नाम है मंडल। मंडल के पहले का भारत अलग था, मंडल के बाद का भारत अलग था। क्रिस्टोफ जेफरले इसे एक साइलेंट रिवॉल्यूशन भारत का कहते हैं, एक खामोश क्रांति। इसका मतलब ये है कि मंडल ने इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी को बदल कर रख दिया। इस बदलाव में बहुत सारे लोग शामिल रहे ताकि सबको सबके हिस्से का हक मिले, अधिकार मिले। एक देश बनता ऐसे है कि हर नागरिक को ये महसूस हो कि ये उसका देश है, उसको किसी भी आधार पर गैर बराबरी न झेलनी पड़े। उस गैर बराबरी से लड़ने वालों का एक हज़ारों साल का इतिहास रहा है। उस इतिहास में एक बड़ा नाम आज़ाद भारत में मिलता है मंडल का, और उस मंडल कमीशन की एक सिफारिश को लागू करके भारतीय राजनीति के व्याकरण को बदल देने वाले समाजवादी ख्यालों के नेता वीपी सिंह को हम अपने वैचारिक आंदोलनों की श्रृंखला में अपना नायक मानते हैं। हम जानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे तो देश ने नारा लगाया कि राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। लेकिन वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मंडल लागू कर देते हैं तो वो नारा बदल गया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। उसके बाद लोगों ने कहा कि उन्होंने मंडल लागू किया अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लेकिन 96-98 बार बार उनको मौका मिला और जब लोग उनके पास गए कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो नकार दिया उन्होंने। अगर कुर्सी पाने के लिए करते तो वो प्रधानमंत्री अगली बार भी बन गए होते। मंडल किसी के दबाव में लागू किया, लेकिन आप कह रहे हैं सर, पूरी हो जाए, मंडल किसी के दबाव में लागू किया, ये बात तब जो है मानी जाती जब उनके घोषणा पत्र में वो बात नहीं होती। तो बीपी मंडल एक आंदोलन के पृष्ठभूमि में जो मंडल कमीशन बनाए हुए थे, उसे वीपी सिंह ने लागू करके एक ऐतिहासिक काम किया। इसलिए हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। जी, ये आरोप उनके ऊपर लगता है कि जब उनकी कुर्सी जा रही थी तब वो मंडल लागू करके दलितों पिछड़ों की सहानुभूति लेना चाहते थे। हम इसका जवाब दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वो मंडल कमीशन लागू करने की बात इस देश में चल रही थी और उसके बाद उन्हें 2 बार कुर्सी पाने का मौका मिला, उन्होंने ठुकरा दिया। तो जब कुर्सी पाने के लिए करते तो कुर्सी क्यों ठुकराते हैं? जी। तो उन्होंने सामाजिक न्याय और सबको समानता का अधिकार देने के लिए इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक तबका ऐसा आता है जो उनका अपना दुश्मन मान लिया, वो उसी तबके से बिलोंग भी करते थे। ये विचारधारा की लड़ाई है जिसमें विचारधारा की लड़ाई में आप तब तक लोगों के हितों को अगर साधेंगे तो आप उनके नायक बने रहेंगे। जब आप विचारधारा की लड़ाई में कोई स्टैंड लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें लोग अपने जाति के हित से ऊपर उठ करके कुछ सोच पाएँ, इसकी मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। जाति इस देश में एक ऐसी व्यवस्था है जिसने सब कुछ बांट रखा है। तो जब लोगों को अपना हित टकराते हुए दिखे या वर्चस्व टूटता हुआ दिखे तो वो किसी के नहीं होते हैं। इसलिए इस देश के तमाम उन जातियों के लोगों ने जिससे खुद बीपी सिंह आते थे, उन्हें अपना नायक अब नहीं मानते।
लोगों के मारे जाने या निधन होने पर गालियां देने का रवायत नहीं है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे शख्स हैं जिनका जिस दिन निधन हुआ उस दिन भी उन्हें गालियां पड़ी। तो वो गालियां उनके उस कदम, ऐतिहासिक कदम के लिए थी जिस ऐतिहासिक कदम ने इस देश की राजनीति को बदल दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बहुत बड़ा काम किया जिससे इस देश की आधी आबादी यानी मंडल कमीशन के 52% लोगों को उनका हक और अधिकार मिलने का रास्ता खुला। इसलिए हम हमेशा उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया के एक नायक के रूप में याद करते रहेंगे। में लोकतांत्रिक देश में, लेकिन ऐसे में नीट और नेट दो एग्ज़ाम क्वेश हुए हैं। बात किया जाए नेट का एग्ज़ाम तो पेपर लीक हो गया और नीट के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी धांधली हुई है। ऐसे में ये जो सरकार है ये गठबंधन की सरकार है और इस पर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देश के भविष्य बहुत हमारा कहना केवल इतना है कि जो सरकार वीक है उसका सारा पेपर लीक है। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती उसको पता नहीं कैसे वो देश चलाएगी। इसका मतलब ये है कि आप नौजवानों के भविष्य को लेकर सजग नहीं हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और इस पर आने वाले समय में जो गठबंधन की सरकार है उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा कि विपक्ष, हमें उम्मीद है कि जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरेगा और सरकार तानाशाही रवैये की बजाय जनता के हित में, जनता के पक्ष में कदम उठाएगी और नहीं उठाएगी तो हो सकता है उसका नुकसान भी उन्हें झेलना पड़े। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जो जिनसे बातचीत हुई ये हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आप सभी लोग जानते हैं ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। कोई भी इनकी जो भाषण होती है, कोई भी इस तरह से सामाजिक मुद्दों पर बात होती है तो वह बीपी मंडल जी का जरूर नाम लेते हैं। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, जो बीपी मंडल जी के नाम से जाने जाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम ये जरूर लेते हैं। उन्होंने इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने पिछड़ा को रिजर्वेशन दिया। 27% आरक्षण का अगर कोई श्रेय देता है तो वो बीपी मंडल जी को जाता है। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।